हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 26 जनवरी है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एड्रेस करना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो कि हम क्यों ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट 26 जनवरी, हम मतलब 15 अगस्त भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी महान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जयंतियाँ भी हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इनका क्या महत्व है। इस बारे में हम थोड़ा सा, इस बात पे हम थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जो मुझे लगता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि हम क्यों इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम उस दिन को याद करते हैं कि उस दिन क्या अचीव किया था हमारे देश ने, और हम उन महान इंसानों से, उन महान फ्रीडम फाइटर से क्या सीख सकते हैं। अभी 26 जनवरी की बात की जाए, आप लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बन चुका था। उसको कम से कम 2 साल कुछ महीने लगे थे बनने में, और वो पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। पर जो उसको हमने अडॉप्ट किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो 26 जनवरी को किया गया था। और गणतंत्र क्यों बोला जाता है इस दिन को, कि उस दिन हम एज अ सॉवरन, एज अ रिपब्लिक स्टेट उभर के आए थे पूरी दुनिया में। हम किसी के डोमेनियन नहीं थे, किसी के अंडर नहीं थे, कोई मोनार्की रही नहीं थी यहाँ पे। मतलब जो मोनार्की, मतलब हमारा राजा महाराजों का सिस्टम था, वो पूरा ख़त्म हो गया था उस टाइम। एंड ये दिन इतना स्पेशल है हर एक भारतीय के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। स्पेशल इसलिए है कि अब रिपब्लिक डे भी बोला जाता है गणतंत्र दिवस को। इसलिए इसको इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा हेड है स्टेट का, जो मतलब पूरी कंट्री का हेड है, वो कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं होगा। वो किसी हैराकी से उठ कर नहीं आएगा, किसी मोनार्की से उठ कर नहीं आएगा। वो हम में से कोई होगा, एक इंसान। अभी हमारा करंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। तो वो भी वो उनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो कहीं से मोनार्की सिस्टम से आए हैं या फिर कोई हैराकी सिस्टम से आए हैं। उनका कोई पारिवारिक संबंध है इस चीज़ से। तो इस बात को दर्शाता है कि ये ना कोई परमानेंट सीट है, इस सीट को कोई भी हासिल कर सकता है, और वो इंसान हम में से कोई भी हो सकता है। इसी बात को हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन, कि ये हम लोगों का दिन है, ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान का दिन नहीं है। और आज के दिन हमारा संविधान हम अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में आया था, और हम एज अ रिपब्लिक और सॉवरन स्टेट उभर के आए थे पूरी दुनिया में। एंड अंग्रेज़ों की बात की जाए तो उनका तो कुछ और ही, मतलब उनकी तो काफ़ी अपने, अभी आई एम नॉट एबल टू गेट द वर्ड, व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर दैट। उनकी तो अपनी एक साजिश थी कि हाँ भाई, हम तो उनको अभी भी डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि आप बेशक मतलब कंट्री है, बट जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो आपका डिफेंस है, मतलब वो उनके हाथ में रहना था। पर हमारे भारतीय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी कम नहीं थे, और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब नॉट इन फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइसेस, मतलब लाइफ्स का तो सेक्रीफाइसेस हुआ, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अगर वो जिंदा भी रहे ना, तो पूरा जीवन लगा दिया। जैसे हम अपना सोचते हैं ना अभी, हाँ मतलब आई एम ऑल्सो सेल्फिश पर्सन, एवरीबडी सेल्फिश, मतलब सब सेल्फिश होते हैं। पर उन्होंने ना अपना बाल बच्चे देखे, ना घर देखा, ना कुछ, ना मतलब अपनी घर की ग्रोथ देखी। सब कुछ निछावर करते हुए इस देश के लिए उन्होंने इतना काम किया कि हम आज आराम से, मैं वीडियो बना पा रही हूँ, यहाँ पे आपसे बात कर पा रही हूँ। इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है हमारे देश में, कि हम बैठे बैठे इतने हज़ारों लोगों से बात कर पा रहे हैं, लाखों लोगों तक हमारी रीच है हमारी सोच की। और हैट्स ऑफ टू दोज फ्रीडम फाइटर्स। एंड हम देखते हैं, अफ्रीका की बात की जाए, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। वहाँ अभी भी इतनी हसल चली है ना, सिविल वॉर चली है। आप वहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी देखिए, जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी सिविल वॉर चली है, सिर्फ इस बात के लिए कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी की बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे बस एक आदमी बोलता है, हाँ भाई चलो उसको वैसा कर दो, वैसा कर दो। मतलब कोई वो नहीं है। वुमेन राइट्स की तो बात ही छोड़िए, वहाँ
जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ना, उसको भी माना नहीं जाता है। वहाँ कोई राइट टू फूड, राइट टू वाटर कुछ नहीं है वहाँ पे। बस माल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, हम देखते हैं कितने बड़े रिकॉर्ड्स दिखाई दिए जाते हैं। हाँ, हमारे देश की रैंकिंग भी दी जाती है उसमें कि हम बहुत लोस में हैं, पर आप देखिए कितना बड़ा देश है। अभी जो जनगणना होने वाली है तो मुझे लगता है 150 करोड़ वी विल क्रॉस। तो जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं उसमें जनगणना के लिए कि हाँ इस तरह से जनगणना होगी, सॉरी इस तरह से ये माने जाएगा कि माल न्यूट्रिशन इतना है इस देश में, और राइट टू जो होता है प्रेस इतना है, और भी चीज़ें हैं। तो हमारे देश का कंपैरिजन उन छोटी छोटी नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रियों से किया जाता है जिनका शायद से हिमाचल की जितनी भी पॉपुलेशन नहीं है, तो उनको टॉप पे दिखाया जाता है और माँ को कहीं बीच में दिखाया जाता है। पर मैं अपने देशवासियों को मैं मानती हूँ अपने इस देश को कि इतनी पॉपुलेशन के बाद भी वी आर डूइंग सो ग्रेट। बेशक हमें कोई मतलब मानता है चाहे नहीं मानता है, पर कहीं ना कहीं मतलब मैं तो मानती हूँ, तो कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो पूरी तरह मानती हूँ, और हमारे देश का हर नागरिक भी मानता है। हाँ, जो पॉलिटिक्स की बातें हैं, जो पक्ष और विपक्ष की बातें, वो तो इम्पॉर्टेंट है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होगी ना तो मतलब अगर एक पार्टी को मतलब बोल दिया जाए कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा ना पीछे से, तो फिर मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होगा ना, तो वो डेवलपमेंट भी नहीं होगी। मतलब जब मैं खुद भी काम करती हूँ, जब मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि आप ऐसे हो, आपका काम ऐसा है, तो एक घड़ी के लिए बुरा लगता है मेरे को, बट फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि हाँ यार हम इस बात पे अगर हम इस पर गौर करें, और मैं जब गौर करती हूँ तो हम एक अलग ही लेवल का इम्प्रूवमेंट देखते हैं। मतलब आपको पॉजिटिव कमेंट्स उतना इनकरेज और मोटिवेट नहीं करेंगे किसी अच्छे से मतलब काम करने के, जितना आपको नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो क्रिटिसिज्म होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारी रैंक मतलब किसी भी चीज़ में दिखाई जाती है कि हम ग्रोथ के लेवल पे वहाँ पे है, और चीज़ों में भी कहीं पे भी हम नीचे हैं, तो अच्छा है, क्रिटिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट और हम काम कर रहे हैं उस बात पे, तो बहुत खुशी की बात है। और आज इस दिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो वोट की पावर है, मतलब जो भी पावर है ना, वो आम इंसान के पास ही है। मतलब जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा, तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कि मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम चुनते हैं, वो देखता है हमारा कामकाज। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब अभी मैं आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसमें इस वीडियो में। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो मतलब जो ये पूरा संविधान बनाया गया है ना, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। देख, उसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है उसको गार्ड करने के लिए। तो मतलब कोई भी ना इसमें जो बोलते हैं करप्शन है, और कोई करप्टेड पॉलिटिशियन भी है, और कोई एमएलए भी बन जाता है करप्टेड इंसान, और एमपी भी बन जाता है, तो वो उसको कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर अंबेडकर जी, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उनके मतलब निगरानी में बनाया गया। तो मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों ने। मेरे बोलने से क्या होगा, वो तो देखी हुई बात है कि कितना अच्छा काम किया उन लोगों ने, कि कोई भी कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता है। कुछ भी हो जाए, जितने भी भ्रष्ट लोग आ जाए, और भी कितनी भी मतलब बोलते हैं ना कि इंसानियत मर गई है, वो जो हमारा संविधान है ना, वो बिल्कुल भी इंसानियत को मरने नहीं देगा, और हमेशा इक्वलिटी की बात करेगा। हमारा लक्ष्य यही है कि इक्वलिटी आए, समानता आए, जाति लेवल पे भी, धर्म लेवल पे भी, इकोनॉमिकल लेवल पे भी, हर लेवल पे हमारा मतलब समानता है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मतलब मेंटली भी हमें यही सोचना है एज अ यूथ कि हमारा आगे देश आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं आई विल क्लोज माई स्पीच ऑफ टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं बात करूँगी यहाँ की, मतलब आज मैंने एक वीडियो शूट किया है, मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाली हूँ आपको कि किस तरह से रास्ते हैं कुफरी के। वैसे मैं कुफरी के बारे में बात करती हूँ, बट मेरा मन किया कि आज रिपब्लिक डे है तो इस बारे में बात की जाए। येस, आई नो कि लेट टाइम है, लेट नाइट आई एम अपलोडिंग दिस, आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो मतलब टाइम जब इंसान को टाइम मिलता है तो उसको यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हर एक सेकेंड, हर एक मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बीइंग, and I want to make it useful for me and for everyone who is watching for me this video. So thank you guys for watching my content, and kindly subscribe to my channel for more videos. Basically na I make video about Kufri Hill Station,
बट आई एम प्लानिंग टू मेक मोर वीडियो अबाउट माई कंट्री एज वेल, बिकॉज हमारे को अपने देश के बारे में बात करने की भी मतलब ज़रूरत है. Thank you everyone for watching me till the end. If you like my content, please kindly subscribe to my channel, share with your friends, family, and everyone whom you talk to every day. So thank you for watching till the end.